आपको भी ये शिकायत रहती है कि आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है? पूरा दिन आपका बस कामों में निकल जाता है और इसी वजह से, क्योंकि आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हैं, आप परेशान रहती हैं, आप इरिटेट होती हैं, क्योंकि कुछ पल आप अपने आप को नहीं दे पाती हैं। हम सब ना अपने अकॉर्डिंग अपने काम को सही करते हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हम ज़रूर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोग हैं ना जो अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, खुद के लिए टाइम भी निकाल लेते हैं, सही टाइम पर अपने काम को पूरा कर लेते हैं, और वहीं कुछ लोग जो हैं वो पूरे दिन परेशान रहते हैं। तो ऐसा क्या करें जिससे कि आप भी अपने काम को टाइम पर कर सकें और कुछ पल खुद के लिए निकाल सकें। हाय, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। अपने लिए टाइम निकालना चाहती हैं, अगर आप अपने काम को टाइम पर करना चाहती हैं, तो सबसे पहले ना आपको अपने लेट उठने की हैबिट को सही करनी होगी। आपको मॉर्निंग में टाइम पर उठना होगा। अगर आप लेट उठती हैं ना तो आपका जो दिन है ना वो अच्छा तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा वाला टाइम होता है। ऐसे टाइम में हम पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लेते हैं, हम एक्टिव होते हैं। अगर हम मॉर्निंग में लेट उठते हैं ना तो इससे ये सारी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं। हमारा सबसे अच्छा टाइम था वो तो हमने सोने में निकाल दिया। हमारी नींद पूरी होना ज़रूरी है, बट वो नींद जो है वो रात की होनी चाहिए, दिन की नहीं। आप ऐसा अपना शेड्यूल बनाइए ना कि आप रात में जल्दी सोइए और सुबह थोड़ा टाइम पर उठिए। अगर ये हैबिट आपने सही कर ली ना तो आपका हर दिन अच्छा ही गुजरेगा। आपके अंदर काफ़ी अच्छे चेंजेस आने लगेंगे। आप खुद के लिए टाइम निकालने लगेंगी, आप अपने लिए कुछ वक्त निकालने लगेंगी ना तो आपका मूड अच्छा रहेगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप चाहें तो इस चीज़ को ईज़िली कर सकती हैं, बट थोड़ा सा एफ़र्ट डालना होगा। जल्दी उठती हैं ना तो आपके काम भी जल्दी निपट जाते हैं। फिर आप सोच पाती हैं कि आपको और क्या डिफरेंट करना है, खुद के लिए क्या करना है, कौन सी चीज़ें आपको खुशी दे सकती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप अपनी लाइफ में शामिल करके कुछ वैल्यू ऐड कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें ना सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आप मॉर्निंग में अपने दिन की शुरुआत जल्दी करते हैं तो इससे ना आप अपने काम को टाइम पर तो निपटा ही लेते हैं, साथ ही साथ आप ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं, आप औरों के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आपकी हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आपका ना काम में मन लगता है, आपको आलस नहीं आता है। ये कामों की ना एक लिस्ट बना कर रखिए कि आपको क्या क्या काम करना है, पूरे दिन आपको क्या क्या काम करना है, या आप अपने दिमाग में उसे सोच कर रखिए। सुबह आपको ना उठने की एक वजह भी मिल जाएगी, और जब आप सुबह उठेंगी ना तो अपने कामों में लग जाएंगी। सोचने में ना आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले से ही प्लानिंग करके रखी है। हो सके तो आप नाइट में ही अपनी लिस्ट बना लीजिए, या नाइट में ही सोच लीजिए कि मॉर्निंग में आपको क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कितने बजे उठना है। इस तरीके से ना आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी प्लानिंग पहले से ही बना के रखे होंगे। कई बार ना आप मॉर्निंग में जल्दी तो उठ जाते हैं, बट आप जब चाय पीने के लिए मॉर्निंग में किसी के साथ बैठते हैं ना तो घंटों बैठ जाते हैं, काफ़ी टाइम आपका निकल जाता है। फिर ऐसे में भी ना आपको आलस आता है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा कम करिए। आप साथ में बैठिए, बट इतना टाइम मत गुजारिए, को ना इकट्ठा मत होने दीजिए। आपके जो भी काम है ना उसे थोड़े थोड़े करके करते जाइए, क्योंकि जब काम इकट्ठा हो जाता है ना तो इससे भी आपके ऊपर प्रेशर बनता है। कुल मिलाकर ना आपको अपने माइंड को फ्री रखना है, फ्री होकर के अपने काम को टाइम पर करना है। चाहे आपको घर के काम हो, चाहे बाहर के काम हो, चाहे आपको बच्चों को पढ़ाना हो, या फिर आपको बाहर का कोई भी काम हो, हर चीज़ को आप लिख कर रखिए। डिवाइड कर लीजिए कि आज आपको कितना काम करना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और उसी अकॉर्डिंग काम करिए। इससे ना आपको पता होगा कि आज आपको कितना करना है और कल आपको क्या क्या करना है। इससे ना कोई भी चीज़ आपसे मिस भी नहीं होगी। कई बार ना आप फिज़िकली और मेंटली काफ़ी टायर्ड हो जाती हैं। खुद को थोड़ा सा रिलैक्स देने के लिए ना आप बैठ के रील देखना शुरू कर देती हैं, और एक के बाद एक रील आप देखने लगती हैं। काफ़ी टाइम आपका उसमें चला जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है। या फिर दोपहर में ही आप थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेटती हैं और आप घंटों सो जाती हैं, या फिर आप टीवी देखने में अपना टाइम निकाल देती हैं। ये भी ना आपके टाइम को वेस्ट करता है, आपके काम जो हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं।
खुद को रेस्ट दीजिए, नैप लीजिए, पर थोड़ी देर के लिए। ऐसे में ना आपका सुबह जल्दी उठना भी ना बेकार हो जाता है, क्योंकि आपके काम तो पूरे ही नहीं हो पाते हैं। और जब आप दोपहर में ज़्यादा सोती हैं ना, तो रात में आपको जल्दी नींद भी नहीं आती है, और इससे आपका शेड्यूल फिर से ख़राब हो जाता है। अगर ज़रूरत पड़े ना, तो दिन में भी आप अलार्म लगा के रखिए कि आपको बस 1 घंटे रेस्ट करना है, या फिर 1 घंटे ही टीवी देखना है। इस तरीके से ना आप खुद को प्रोडक्टिव बना पाएंगी, आप खुद को सुधार पाएंगी। घर के काम के अलावा ना आपको अपने बच्चों को टाइम देना है, घर के बाकी लोगों के बीच में भी उठना बैठना है, उनसे बातें करना है। इससे ना आप अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना के रख पाएंगी, आपकी अच्छी बॉन्डिंग बन पाएगी। आपको खुद के लिए भी टाइम निकालना है, ऐसा टाइम जिसमें कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके, जिसमें आप अपने मन का कुछ काम कर सकें, जिसमें कि आप अपने लिए कुछ सोच सकें, कुछ कर सकें। किसी भी चीज़ में परफेक्ट बनना चाहती हैं ना, तो उस चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए। तो वो प्रैक्टिस आपको करनी है अपने फ्री टाइम पर। आपको कहाँ और किस चीज़ में अपने आप को इम्प्रूव करना है, ये चीज़ आप देखिए। किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में आप अपने आप को लगा सकती हैं, आप प्रैक्टिस कर सकती हैं, आप कुछ सीख सकती हैं। ऐसे में ना आप अपनी वैल्यू अपनी नज़रों में बढ़ा सकती हैं। हमारा ना सोशल होना ज़रूरी है, बट इतना भी सोशल मत बन जाइए कि आपकी पर्सनल लाइफ उससे डिस्टर्ब होने लगे, आप अपना रोज़ का टाइम उसमें वेस्ट करने लग जाएं और अपनी फैमिली को टाइम ही ना दे पाएँ, या फिर आप ज़रूरी कामों को पीछे कर दें। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको सोशल होना है अपने इंटरटेन के लिए, अपने मूड चेंज के लिए, अपनी नॉलेज के लिए। हो सकता है आप ज़्यादा सोशल हों तो आपके अंदर कुछ प्लस चीज़ें ऐड हो, बट काफ़ी कुछ माइनस भी होने लगता है, ये भी ध्यान रखिए। घर को ना थोड़ा सा साफ़ सुथरा भी रखिए, ये नहीं कि जितना ज़रूरी है बस उतना उतना कर लिया, बाकी चीज़ें ऐसे ही गंदी पड़ी हैं। घर को बनाने में जितना एफ़र्ट लगता है ना, घर को मेंटेन रखने में भी उतना ही एफ़र्ट लगता है। बट अगर आप इस चीज़ को डेली नहीं करते हैं, अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, तो आपका घर ऐसे ही गंदा पड़ा रहेगा, या फिर आपको उसे साफ़ करने में बहुत मेहनत लगेगी। अगर आपके घर में क्लटर होता है ना, तो आपके माइंड में भी क्लटर इकट्ठा होता जाता है, आप अपनी लाइफ में भी डिस्टर्ब रहते हैं। क्योंकि घर जो है ना, यहीं से हमें पीस मिलता है, यहीं से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, यही हमें एक्टिव रखता है। घर से ना इमोशनली अटैच रहिए, उसका ध्यान रखिए, इससे आप मन से खुश रहेंगी। फिर आपको ना अपने घर के काम बोझ नहीं लगेंगे, आप उसे टाइम पर करेंगी और खुश होकर करेंगी। बाहर के काम को करना भी आपको बोझ नहीं लगेगा, वो भी आप मन से करेंगी, क्योंकि घर आके आप फिर से रिचार्ज होंगी, आपको एनर्जी मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।